राज बब्बर जी हैं और ये खुद घर का है मेरे। इसमें जनरल वीके सिंह जी जब आए थे सबसे पहले तो यहाँ पे आए। देखिए लोग सम्मानित करते हैं, बुलाते हैं, प्यार देते हैं। और फिर अखिलेश यादव जी से उसे 3.5 लाख रुपए की मदद दिलवाई। और ये फोटो आप ही का है यहाँ पे? हाँ, ये मैं हूँ। मेरे घर पे आए हुए थे बलराम जाखड़ जी। ऊपर कल्याण सिंह जी हैं, मेरे बड़े आदरणीय रहे हैं ये। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो मैं अखिलेश यादव जी के पास गया तो हमने उनको लाठी डंडे से पीटना ठीक था, अगर गुस्सा भी था, लेकिन वो गलत हुआ था। तो उन्होंने सिर्फ अब एक ही बात की है, बेटा आप कभी किसी की सहायता मत करना। बिल्कुल। और भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ बालियान जी का जो ऑफिस है। मतलब इतने अवार्ड और इतने फोटो वगैरह ये जो सब इनको मतलब तो सारी बातचीत हम करेंगे। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ये लो जी, आप बालियान साहब का ऑफिस देखो। ये विकास बालियान जी हैं और भाई ये हमारे साथ आए हैं भाई जेपी लोहिया जी। और भाई ये ऑफिस में आगे। अच्छा बालियान साहब, ये फोटो किनका है यहाँ पे? ये मेरे दादा और दादी हैं, चौधरी तिलक राम जी और बहुती जी। और मेरे दादाजी को सब भगत जी के नाम से जानते थे। कुटुबा में हमारे जो बाबा जी के भाई नौरंग परिवार, नौरंग जी के नाम से जाना जाता है। सबसे शेला और सीधा साधा परिवार हमारा गांव में माना जाता है जी। अच्छा बालियान साहब, अवार्ड बहुत रख रखे हैं आपने। देखिए लोग सम्मानित करते हैं, बुलाते हैं, प्यार देते हैं और नाम से करके उन्हें लगता है कि भाई ये आदमी आएगा। समाज में भी मेरे बहुत कार्य ऐसे हैं जो लोगों को पसंद आते हैं कि हाँ इसने लोगों की मदद की है। और मतलब ये नहीं, आज तो भव्या की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर का कसेरवा गांव है। 16 साल की हुस्नारा नाम की लड़की थी, तेजाब डाल दिया दलित लड़के ने। 2002 की बात है जी। और जिलाधिकारी थे उस टाइम अग्रवाल जी। यहाँ पे मात्र 5,000 रुपए की सहायता दी गई थी उसे जी। और ये फोटो आप ही का है यहाँ पे? हाँ, ये मैं हूँ। मेरे घर पे आए हुए थे बलराम जाखड़ जी। ऊपर कल्याण सिंह जी हैं, मेरे बड़े आदरणीय रहे हैं ये। इन्होंने हिंदुओं के ऊपर से बदनुमा एक दाग जो था उसे खत्म कराने में महती भूमिका निभाई थी। तो मैं उस लड़की के बारे में आपको बता रहा था कि जब वो उसका पूरा इलाज मैंने करवाया था रोमेश भंडारी जी के माध्यम से। और एम्स में और गंगाराम हॉस्पिटल में लगभग 15-20 लाख रुपए लगे थे। और उसके बाद राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी उसे 10 लाख रुपए की मदद दिलवाई। फिर अखिलेश यादव जी से उसे 3.5 लाख रुपए की मदद दिलवाई। उस गांव में जाके देखो कि विकास बालियान क्या है जी। ना मेरी कास्ट की थी, ना मेरे धर्म की थी। और तेजाब डाल दिया। अगर आप उस लड़की को देखो 10 दिन तक खाने नहीं खा सकते थे, चेहरे पे भी कीड़े चल चुके थे जी। छाती यहाँ पे चिपकी हुई थी। तो मेरे काम उस तरीके के हैं और लोग उन्हें मुझे इसीलिए सराहते भी हैं कि ये आदमी बिना किसी लालच के, लोभ के, किसी के भी साथ खड़ा हो जाता जी। अच्छा बालियान साहब, ये अमजद खान जी का फोटो लगा रखा आपने? ये हाँ नहीं, ये 2013 का है भाई। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो मैं अखिलेश यादव जी के पास गया तो हमने उन्हें बाकायदा एक तरीके से, लोग कहते थे वो एंटी जाट हैं, एंटी हिंदू हैं, तो वही धर्म वाली चीजें करके। और वो मुझे कह भी रहे हैं क्योंकि मैं कुटबा गांव से था और वहां दंगा हुआ था। तो आप देखेंगे तो मेरा हाथ पकड़ के कह रहे हैं वो कि बालियान तुम दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ। मैंने कहा जी मैं कुटबा से हूँ। तो उस समय उन्होंने कहा क्या बात होगी। हालांकि उन्होंने कहा था कि भाई तुम लोगों ने गलत किया, वहाँ जो मर्डर वगैरह हुए हैं, तुम्हारे गांव में मर्डर नहीं होने चाहिए थे। किसी को लाठी डंडे से पीटना ठीक था, अगर गुस्सा भी था, लेकिन वो गलत हुआ था। तो ये सब चीजें स्मृति ईरानी जी हैं। इसी दिन रात को उत्तर कुमार ने मुझे कहा था कि आप मेरे बापू का रोल करेंगे क्या। और स्मृति ईरानी जी खुद मुझे, क्योंकि संजीव बालियान के भाई के रूप में जानती थी, खुद मतलब बड़ा उनका अच्छा व्यक्तित्व है, खुद मुझे उन्होंने प्रणाम किया, नमस्ते की जी। तो भाई ये देख लो विकास जी का। और ये फोटो जी यहाँ पे, ये मेरे फादर है। ये हमारे कुटबा गांव से दूसरे नंबर के एडवोकेट थे। पहले हमारे परिवार से ही थे चौधरी भंवर सिंह जी, फिर हमारे पिताजी थे। और हमारा गांव, ये घर भी जो है दूसरा, हमारे गांव से दूसरा घर मुजफ्फरनगर में जो बना हमा ही घर था जी। ये देख लो जी, ऑफिस एकदम जबरदस्त है, शानदार। और ये घंटे अगर आप देखेंगे, लोग कह देते हैं कि विकास बालियान को तो ऐसे ही पहचान मिल गई। तो आप ये देखेंगे, ये नीचे आप देखें जाके उसे लगाएं। रोमेश भंडारी हमारे गवर्नर रहे और कई राज्यों के गवर्नर रहे हैं। ये आप देखेंगे कि मैं उनका पॉलिटिकल एडवाइजर रहा हूँ। हाँ, उनका मैं खुद पॉलिटिकल एडवाइजर उसमें रहा हूँ। रवीश जी के साथ मैंने कई रवीश की रिपोर्ट बनाई ना। भुवनेश्वर सिंह जी कमिश्नर है, सीनियर IAS है। कौशल राज शर्मा जी को सभी जानते हैं, बनारस में DM रहे और अब दिल्ली में जल बोर्ड के CEO हैं। सुरेंद्र सिंह जी को कौन नहीं जानता, दंगे के टाइम में थे। और जो मोदी जी का फोटो आता है इन्हीं के सामने आता है, जिसमें वो हाथ जोड़ के खड़े हैं और आप बैठे हैं। राज बब्बर जी हैं और ये खुद घर का है मेरे। इसमें जनरल VK सिंह जी जब आए थे सबसे पहले तो यहाँ पे आए। तो ये चित्रा त्रिपाठी जी के पति अतुल अग्रवाल जी हैं। इन्होंने दिग्विजय सिंह जी से शादी की थी। इन्हें जब हरिओम पवार जी सब घर के हैं।
तो मतलब जो भी वो आया, संजय सिंह जी है, मेरे घर का ही फोटो है, घर पे ही आए हुए हैं, मेरा अखबार भी पढ़ रहे हैं, मेरे फादर ने सम्मानित कर रहे हैं। तो सर आपकी अखबार कंपनी है ना? हाँ, मेरे 3 अखबार हैं, कृषि नजर है, मीत टाइम्स है और सत्य व्यवस्था। जी जी जी। तो ये सब है, लोग प्यार देते हैं, सम्मान करते हैं। लड़ा हूँ लोगों के लिए, खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस बार आके उत्तर कुमार वाले प्रकरण में आके फिर यही समझ में आया। मेरे माँ ने भी, मेरी माँ रोती है, बहुत रोती है, क्योंकि ये लगता है कि अगर बेटा मर गया या कुछ भी हो गया तो तेरा क्या होगा, है ना। वो मुझे कहती भी है, बेटा है, पोते बहू सब हैं, पर मेरे लिए तो सबसे पहले तू ही है, तेरे पे तो अधिकार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये सारी चीजें में मुझे उन्होंने सिर्फ अब एक ही बात की है, बेटा अब कभी किसी की सहायता मत करना। बिल्कुल मेरी माँ ने हमेशा मुझे, मेरे फादर ने हमेशा ये सिखाया था कि हमेशा किसी के साथ खड़े होना। मेरी माँ मुझे कहती है, अब किसी के साथ खड़े मत होना, किसी जो कर रहा है अपनी लड़ाई लड़ने, तेरे साथ, तेरे पक्ष में कोई नहीं आया, तेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, तो तू भी अब किसी के साथ मत खड़ा हो। समझ, सीख समझ के नहीं खड़ा होना चाहिए, पर ये लड़ाई जिसकी भी जो हो रही है होने दो, अपने आप मत जाओ। अच्छा बालियान साहब, गाड़ी कितनी है आपके, कार वगैरह? देखो, गाड़ी का तो 2009 में ही मेरे पास एंडीवियर और टाटा सफारी, इनोवा, स्विफ्ट डिज़ायर और मांझा, मतलब मेरे पास केवल उस टाइम 7 गाड़ी थी। इस टाइम मेरे पास 4 गाड़ी हैं, जिसमें एक तो अभी मैंने स्कॉर्पियो एन ली है, एक मेरे पास वरना है, एक मेरे पास थार है और एक स्विफ्ट है। काफी शौक है आपको गाड़ियों का? बस जरूरत के अनुसार ही इतनी है, वरना फार्म हाउस में हमारा यहाँ पे वहाँ पे घोड़े भी हैं, खरगोश भी हैं, गिलहरी भी हैं, और 5-5 लाख रुपए के छोटे छोटे, भाई को बहुत शौक रहा है, छोटे भाई को, उसने 5-5 लाख रुपए के छोटे छोटे बच्चे लिए घोड़े के, जो सुल्तान नस्ल जो थी, 5-5 लाख रुपए के वो लिए। तो सब चीज़ें यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर 18 बीघे का फार्म, जिसे ये लोग फार्म हाउस कहते हैं, फार्म हाउस जो होता है वो हमारे पास, आप चले, मैं कभी आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि होता क्या है। तो चलिए भाई, अगर आप देखना चाहते हैं बालियान जी का फार्म हाउस तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद बालियान जी। जी धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का।